Why dip it up when you can dive right in? Why let things simmer when you can cook up a storm? Why live life in half measures when you can live it to the brim? भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय श्री राम। आदरणीय मंच पर उपस्थित हमारे आदरणीय हमारे नेता, ये महाराष्ट्र के जिनके नाम से बड़े बड़े लोग डरते हैं और मेलघाट के साथ, अमरावती जिले के साथ जिनका नाता है, ऐसे हमारे आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी, इनका एक बार जोरदार, मेरा परिवार जोरदार तालियां मार के सभी ने स्वागत करना चाहिए, जिनके प्रचार के लिए हमारे इस महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री, माजी मुख्यमंत्री, जिनको आने वाले समय में हम सबको मिलकर मुख्यमंत्री बनाना है, वो आज हमारे केवल भैया के लिए आज प्रचार के लिए यहाँ पे आए हैं। ऐसे हमारे केवल भैया कालू सिंह ठाकुर जी, आमदार प्रभुदास जी बिलावेकर, रमेश भैया मावस्कर, लक्ष्मण भैया तालुका अध्यक्ष, गजानन दादा, श्याम भाऊ जो धारनी शहर के हमारे भारतीय जनता पार्टी के शहर अध्यक्ष, दुर्गा दीदी बिसेंद्रे तालुका अध्यक्ष धारनी, सारिका ताई, सदाशिव दादा, हमारे शिव काकड़ दादा, सुखदेव पवार जी, दिनेश भैया बचले, गोपाल भैया, शैलेश भैया, साहेबराव दादा, हीरालाल मावस्कर काका, सुदर्शन जी सिंधे, सुशील भैया गुप्ता, उपेन बचले, दुर्योधन जावरकर, गोविंदा, अप्पा पाटिल दादा, सुनील भैया, प्रमोद, राम और हमारे सभी पत्रकार जिन्होंने मेलघाट को पिछले 10 वर्षों में, मैं जब से इस क्षेत्र में काम कर रही हूं 11 वर्षों में, दादा या मतदारसंघाला मेलघाटला जर मुख्य प्रवाहात आणण्याचं जर कोणी काम केलं असेल आणि माझे सोबत उभे राहून जर मेलघाटला लोकांना माहिती करून दिली पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये, तर सगळ्यात मोठा वाटा या मेलघाट मध्ये राहणारा माझा प्रत्येक पत्रकार, या सगळ्यांचा खूप मोठा वाटा है। म्हणून तुमच्या मनापासून खूप खूप धन्यवाद करते। पहले मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री सिर्फ टीवी पे दिखते थे, हमारे देवेंद्र फडणवीस जी ये पहले उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री है जो मेलघाट तक हमारे आदिवासी भाई बहनों को मिलने वो खुद आते हैं, खुद उनकी समस्या सुनते हैं। इससे पहले मैंने तो नहीं देखा है 2011 से पहले कोई मुख्यमंत्री मेलघाटचं नावही कोणी ऐकलं तर महाराष्ट्राचे खाली आणि अमरावतीचे खाली पट्ट्यापर्यंत ते ऐकत होते आणि ते म्हणते मेलघाट कोण जाईल, मेलघाट मध्ये जाऊन काय भेटणार आहे, एक सीट नाही आली तरी चालते, तुम्ही सीट करीता नाही दादा, तुम्ही आमच्या मेलघाट मध्ये राहणारा प्रत्येक त्या वर्गाला न्याय देण्याकरिता तुम्ही सगळ्यात जास्त वेळ आमचे मेलघाटचे सगळे लोकांकडे करिता काढता। तर यावेळी सुद्धा हा मेलघाटची जनता, माझा परिवार, माझे कुटुंब, माझे भाऊ, माझी आई बहिणी सगळी या मतदारसंघामध्ये राहतात। पूर्ण अमरावतीमध्ये सगळ्यात जास्त लीडनी जर कोणती सीट भारतीय जनता पार्टीला येईल तर ते फक्त केवल भाऊची सीट आमचे मेलघाटचे सगळे लोक आपल्याला देणार आहे। आमचे काही समस्या आहेत दादा मेलघाटच्या, मी खासदार म्हणून प्रत्येक पार्लमेंटच्या भाषणामध्ये माझा प्रेम यांच्यासोबत सासरवाडीमध्ये आल्यानंतर माहेर भेटणं खूप कठीण है। सब हिंदी में बोलूं क्या? अच्छा, देखो ससुराल में आने के बाद मायका मिलना बहुत मुश्किल है। ये पहली बहू होगी जिले में बहू बन के आई, पर एक पूरा क्षेत्र मेरा मायका जैसे मैंने पिछले 12 वर्षों में सेवा दी है, तो मेरा मायका इस बार मेरे कमल को पूरी अमरावती में सबसे ज्यादा लीड देकर हमारे देवेंद्र जी को सबसे बड़ी भेंट देंगे, इतना विश्वास मैं आप लोगों से करती हूं। और देवेंद्र जी से, हमारे नेता से हम इतनी विनंती करेंगे कि मेरा मेलघाट, ये पिछले कई वर्षों से लोग कहते हैं कि मेलघाट ये पिछड़ा है, मेलघाट में रहने वाले लोग पिछड़े हैं, मेलघाट का कोई विकास कर सकता नहीं है,
पर मैंने हर पार्लियामेंट में जब मेरी आवाज निकली अमरावती के लिए, अमरावती की आवाज के सबसे पहला शब्द मेरा हमेशा रहा है कि मेरी मेलघाट, मेरे आदिवासी परिवार, मेरे मेलघाट में रहने वाले हर वो लोग, उनका विकास, मेरे मेलघाट के सभी युवाओं के भविष्य, मतलब बेरोजगारी का मुद्दा सबसे ज्यादा रखने वाली ये पहली खासदार है पार्लियामेंट में। अगर किसी ने पूछा कि मेलघाट का सबसे ज्यादा प्रश्न और सबसे ज्यादा काम करके कौन लेके गया है, हम तो धन्य हो गए जिस दिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने, क्योंकि एकलव्य की मांग हम कितने वर्षों से मेलघाट के लिए कर रहे थे और एकलव्य स्कूल भी धारनी को देने वाली ये पहली सरकार है। और देश के प्रधानमंत्री जी के हाथ से उनका इनॉग्रेशन वो ऑनलाइन करते हैं, जिसमें ये साफ दिखाई देता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री साफ कहते हैं कि अगर राष्ट्रपति भी अगर किसको बनाना है, जो लोग पूरे दुनिया में कहते हैं कि आदिवासी समाज ये पिछड़ा है, वो समाज को न्याय देने का काम इस देश में अगर किसी ने किया है तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्रपति पद पे हमारे आदिवासी समाज से बिलोंग करने वाली मुर्मू मैडम को, हमारे राष्ट्रपति मैडम जी को वहां पर विराजमान किया है। आमचे दादांना एकच विनंती है कि हमारा सबसे बड़ा प्रश्न है, कई वर्षों से हम उसके लिए लड़ाई कर रहे हैं। छोटे से छोटा कार्यकर्ता यहां का सबसे बड़ी मांग रखता है कि जो नेशनल हाईवे है नेर से खंडवा तक का 4 वे रोड जो है वो सबसे पहला हमको आप लोगों ने करके देना चाहिए। ये बहुत सालों से मांग है और 2011 से तो मैं ही सुनते आ रही हूं और 2019 में जब एमपी बनी तो मैं इसका फॉलोअप कर रही थी। पर मैं आपसे ही अपेक्षा रख सकती हूं, जो कोई नहीं कर सकता, जो सब आशा छोड़ देते हैं, वो आप पूरा काम करते हैं। ये काम पूरा कर सकते हैं ना? नेशनल हाईवे चाहिए ना? चाहिए कि नहीं चाहिए? कितने लोगों को चाहिए नेशनल हाईवे बताइए? दादा आता तर करच लागेल आपल्याला आणि करून तुम्हीच देऊ शकता, कारण फॉरेस्ट जितना त्रास हमारे मेलघाट के लोगों को देते हैं, जितनी परेशानी, बांबू का निर्माण, जितने ज्यादा उत्पादन हमारे लोग यहाँ पर करते हैं, रोजगार बांबू के माध्यम से निर्माण होता है, फॉरेस्ट वाले हमारे लोगों को जाने तक नहीं देते हैं और बांबू के माध्यम से बहुत सारे परिवार यहाँ पर मेलघाट में चलते थे। पर आज इतनी तकलीफ है हमारे वो बेरोजगार लोगों को, आने वाले समय में फॉरेस्ट को भी ठीक हमारे देवेंद्र जी को, हमारे देवा भाऊ को ही करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे मेलघाट में और कोई साधन नहीं है। हमारे मेलघाट में इसके सिवाय हमको रोजगार नहीं है। हमारे मेलघाट के गरीब लोगों को इसके सिवाय कुछ आता भी नहीं है। और मैं इतनी विनंती करूंगी, चारा डेपो जो सबसे महत्व है, जो सबसे बड़ा उत्पादन हमारे पूरे मेलघाट में रहता है, कि गाय वासरू जब हमारा जाता है फॉरेस्ट में तो गरीब लोगों को उनके गाय के साथ पकड़ के पूरी फॉरेस्ट वाले उनके ऊपर दंड भी लगाते हैं, उनको जेल में लेके जाते हैं, उनको मार कुटाई भी करते हैं। सबसे पहले ये 2-4 चीजें मेरे मेलघाट में बंद होनी चाहिए। एक तो गरीब, ऊपर से बेरोजगारी, और ऊपर से अगर हमारे गायों को चारा देने के लिए हम फॉरेस्ट की बाउंड्री में अगर जाते हैं तो पकड़ के हम गरीब लोगों को, हमारे परिवारों को वो जेल में भी डालते। दादा याच्यासाठी मी हात जोडून विनंती करीन आपल्याला, मेरे मेलघाट को इसकी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। बहुत तकलीफ बर्दाश्त कर ली, बहुत दुख सह लिए, बहुत अत्याचार हो गए। अब इतना विश्वास है, जब देवा भाव करके देवा सोबत भावाचं नाव जुड़ला है तर वो देवा भाव हमें ये संकट से जरूर निकालेंगे और फॉरेस्ट की समस्या पूरी मेलघाट से हम लोगों को दूर करेंगे। और सबसे महत्व का चूरनी, मैं तो हमेशा से चूरनी को तहसील ही बुलाती हूँ। चिखलदरा के बहुत सारे लोग, हमारे राजेश भाऊ भी यहाँ पर बैठे हैं। पण दादा आमची एक विनंती आहे, चूरनी या गावाला, काटकुम चूरणीला 90 गाव जुडून आहे आणि त्या चूरणी गावाला आम्हाला एक ॲडिशनल तहसील जर कार्यालय आणि ऑफिस तिथे दिलं दादा, तर आमच्या 90 गावाला 75 किलोमीटरचं अंतर जे चिखलदरा पडते, ते अंतर आपला वाचन आणि आमचे गोरगरिबांचे पैसे आणि दिवसभरची धकधक आणि त्यांची मजदूरी वाया नहीं जाए। तो चूरनी को ये एडिशनल तहसील हमको बना के आप ही दे सकते हैं। आपसे मैं विनंती करती हूँ, स्काई वॉक
स्काय वॉक के साथ केबल कार। दादा आपल्याला काही सांगायची गरज नहीं है, आपकी नाड़ खुद चिखलदरा से इतनी जुड़ी है। अरे हर पक्ष के दरवाजे पे जाकर 8-8 दिन खड़े रहकर ड्यूटी दी, पर किसी ने भी टिकट नहीं दिया, किसी ने नहीं दिया। पता है ना कि नहीं पता है? दादा आपल्याला तर आपण पूर्ण महाराष्ट्र पाहतात, पण या जिल्ह्याचा मी रिप्रेझेंट करते, तर मी ज्या पद्धतीने त्यांनी प्रत्येक दारात जाऊन तिकीटची मांग ठेवली, काही दिवस पहिले त्यांनी स्वतःच म्हटलं, जर मी त्या प्रहारकडनं लढलो, मी काय माझा पूर्ण कुटुंबही जरी लढला तर आम्ही कधी आयुष्यात निवडून येऊ शकत नाही। जेव्हा तुम्ही तिकीट नकारली, जेव्हा शिंदे साहेबांनी तिकीट नकारली, जेव्हा कांग्रेसनी तिकीट नकारली, तो मग अभी बेचारा क्या करेगा? घूम फिर के किधर जाएगा? अरे वो ऑडियो लेके आना रे बाबा। तुमको मैं बताती हूं, जिस आदिवासी को मैं सर पे लेकर, जिसको मैं सर पे लेकर देश के पार्लियामेंट में जाके बताती हूं कि आदिवासी समाज का गर्व करती हूं, मुझे मंत्री पूछते हैं आप तो आदिवासी नहीं है। मैंने बोला मैंने आदिवासी परिवार में जन्म नहीं लिया है, पर खून से भी ज्यादा पास का रिश्ता मेरा आदिवासी और मेलघाट के लोगों के साथ है। और ये मांझी आमदार केवल भैया आपको बताते नहीं आया, आप भी आदिवासी हैं, पर जब बेटी के तक ये बात आती है कि आदिवासी को गाली देता है कोई, तो बेटी का खून बहुत गर्म हो जाता है। मेरे आदिवासी को अगर कोई गालियां देगा तो नवनीत राणा ये कतई बर्दाश्त करेगी नहीं। आप शांत तरीके से बोलोगे, पर मैं कभी दुर्गा बन जाऊंगी ये भरोसा भी नहीं है। मैं आपको बताती, मांझी आमदार राजकुमार पटेल हमारे आदिवासी परिवारों के लिए, हमारे आदिवासियों के लिए जो बिरसा मुंडा को मानते हैं, भगवान बिरसा मुंडा की प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, जंगलों में रहते हैं, ऐसे आदिवासी परिवारों के लिए, आदिवासी समाज के बारे में राजकुमार पटेल क्या बोलता है आप खुद सुनिए। दादा एक मिनट, मुझे तो ऐसा लगता है कि आदिवासी जो समाज है ना, ये जिंदगी में सुधरने वाली समाज है। मुझे तो ऐसा लगता है कि आदिवासी जो समाज है ना, ये जिंदगी में सुधरने वाली समाज है। दादा आपने भी सुना किस तरीके से राजकुमार पटेल मेरे आदिवासी, हमारे गरीब आदिवासी जो मेलघाट में रहते हैं, उन्हें दूसरे मंच पर जाकर ये कहता है कि मेरा आदिवासी, हमारा आदिवासी कभी सुधर नहीं सकता। अरे हमारा आदिवासी ये ईमानदार की रोटी खाता है, अरे मेरा आदिवासी ये मजदूरी करके खाना खाता है, मेरा आदिवासी ये टीन के घरों में रहता है, मेरा आदिवासी दिन रात खून का पानी करके अपने परिवार को चलाता है। अरे राजकुमार पटेल तुझे कैसे पता लगेगा जो खून करके लोगों के गरीब खून चूसने का काम ये मेलघाट के लोगों के साथ किया है। 40% सिवाय तू कभी किसी कॉन्ट्रैक्टर से बात नहीं किया। तुझे क्या मालूम ईमानदारी की रोटी क्या होती है? जो बेईमानी की रोटी सेकता है तुझे नहीं पता लगेगा मेरा आदिवासी कितना संघर्ष करता है। और इस बार इस मेलघाट में आपकी बेटी का आह्वान है कि हमारी महायुति की सरकार जो लाड़की बहना 1500 दे रही है, अगले महीने से हमारे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी बनेंगे और ये बनने के बाद 2100 रुपए हर महिला के बैंक खाते में आएगी। हर किसान को जो 12,000 रुपए साल में मिलती है वो 21,000 रुपया साल का हर किसान के खाते में आएगी। मैं आपको इतना ही विनंती करती हूं, आमचे देवा भाऊला, देवा भाऊ तुमचे आमच्यावर खूप उपकार आहे, आमच्या सोबत तुम्ही नेहमी उभे राहिले आहे। फक्त एवढीच विनंती,
मेरे मेलघाट में रहने वाला हर बेरोजगार को सिर्फ रोजगार उपलब्ध करके दीजिए। हमको आपसे और कुछ नहीं चाहिए। मेरे मेलघाट तो चटनी रोटी खाकर भी जी लेंगे, पर मेरे बच्चों को, आज मेरे मेलघाट के युवाओं को उनका भविष्य निर्माण करने के लिए सिर्फ एक ही आशा दिखती है, वो सिर्फ हमारे देवा भाऊ, और दूसरा कोई नहीं कर सकता है। केवल भाऊ आप आगे बढ़ो, जोर से एक बार। बाकियों के डिपॉजिट जब्त करने हैं ना, करने की नहीं करने? किस किस को लगता है कि सबका डिपॉजिट जब्त होगा और केवल भैया एक नंबर से 30-40 हजार से लीड लेके आगे निकलेंगे? एक बार बोलो, केवल भैया तुम आगे बढ़ो, केवल भाऊ तुम आगे बढ़ो। देवेंद्र जी, हम आपके सैनिक हैं और आपका दिया हुआ कोई भी उम्मीदवार ये पराभूत नहीं हो और मेजॉरिटी लीड से चुन के आए, ऐसा एक सैनिक, एक हमारे नेता को शब्द देता है। और मेरी मेलघाट, मेरा परिवार आपको कमल या चिन्ह पे सबसे ज्यादा लीड देगा, इतना ही आपको कहती हूं। और सभी मेरे पत्रकार बंधु को आपकी साथ की अपेक्षा थी, है और आगे भी रहेगी। और मेरे सभी परिवार को राम राम। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी। काळजी तुमची, हित महाराष्ट्राचं।